So hello all the nursing aspirant of Nursing Adda 24/7. This is your pediatric educator स्वरा और आज हम इस वीडियो में बच्चों बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए आरएमएल यानी कि राम मनोहर लोहिया नर्सिंग ऑफिसर 2025 की जो वैकेंसी आई है बच्चों उसके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था, यानी कि हम अगर प्रीवियस यानी कि जो रिसेंट एग्जाम अभी राम मनोहर लोहिया का हुआ था 665 पोस्टों के लिए, उसका भाई इन्होंने जल्दी जल्दी क्या कर दिया, हर एक चीजें इन्होंने डन करा दी। एग्जाम भी इनका हो गया, इन्होंने एग्जाम की डेट भी बहुत जल्दी दे दी। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने सीट भी अलोकेशन कर दिया, डीवी की भी हो गई। ठीक है, और सबको भाई ज्वाइनिंग भी मिल गई। तो अगर हम 2025 की बात करें तो जितने भी आपके एग्जाम्स हुए उसमें अगर सुप्रीम और स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी ने काम किया है तो वो राम मनोहर लोहिया ने किया है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो थे वो किसी ना किसी चीज की वजह से थोड़े थोड़े डिसबैलेंसी की वजह से बच्चों रह गए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए और ज्यादा 422 पदों के लिए आपके लिए वैकेंसी भाई रिलीज कर दी गई है। तो यू हैव टू हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, आपको खुश होना चाहिए कि भाई चलो कोई बात नहीं, हमारा जो रिसेंट का एग्जाम हुआ था उसमें हम नहीं जीत पाए, नहीं क्रैक कर पाए, बट आपके पास एक और चांसेस है बच्चों। लेकिन उसके लिए आपको पूरी अच्छी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज पता होने चाहिए कि भाई किस काइंड ऑफ आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिलते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहती है और कट ऑफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका जो एग्जाम हो चुका है उसका कट ऑफ क्या रहा था भाई, उसका कट ऑफ किस तरीके का रहा था। तो हम इस थंबनेल में यानी कि इस वीडियो में हम बात ही सिर्फ इसी बारे में करने वाले हैं कि अगर कैटेगरी वाइज हम बात करें जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, एसटी एससी की, तो हर एक कैटेगरी वाइज आपको कितना इन्होंने बोला था और इनके एक्सपेक्टेशंस के कितना परे जो है आपका कट ऑफ वो है फाइनल कट ऑफ मेंस का देखने को मिला। ठीक है भाई, तो आप देख पाओगे अगर यहाँ पे तो इन्होंने अगर जो ऑफिशियली एक दिया था कि भाई हमें अगर जनरल की कैटेगरी की बात करें तो जनरल में हमें जो है वो 69.25%, ठीक है, 69.25% जो है वो चाहिए, कट ऑफ चाहिए। ठीक है, 50-50% इन्होंने बोला था कि अगर आप जो है स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हो, देयर आर 2 एग्जाम्स। ठीक है, 2 एग्जाम्स होते हैं आपके, फर्स्ट वन इज स्क्रीनिंग टेस्ट एंड सेकेंड वन इज मेन एग्जाम बच्चों, मेन एग्जाम। ठीक है, तो मेंस में इन्होंने क्या बोला था भाई, इन्होंने बोला था कि जिसका जो है कैटेगरी के अनुसार जितनी रेंजेस आएंगी, जितनी रैंक आएगी उसके हिसाब से हम कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखी थी वो अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए बच्चों रखी थी 69.25%। ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इन्होंने रखी थी 51%। किसके लिए बच्चों? ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। दूसरी अगर हम बात करें तो एससी वालों के लिए, एससी वालों के लिए बच्चों इन्होंने बात करी थी 62%। एंड उसके बाद इन्होंने ये ओबीसी के लिए इन्होंने बोला था, ओबीसी के लिए इन्होंने बोला था 62%। ठीक है, एससी के लिए इन्होंने बोला था भाई 48.5%, 48.5% यानी 48.5 यानी कि 48.5% इन्होंने बोला था कि एससी की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये इतना कट ऑफ से हायर होना चाहिए तब वो मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे। ठीक है, एंड अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के लिए इन्होंने जो रेंज बताई थी वो रेंज थी 40%। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से बताया कि स्क्रीनिंग में भाई इन्होंने 10 गुना ज्यादा कैंडिडेट को लिया, उसके बाद फिर इन्होंने 10 गुना कैंडिडेट को आपस में भिड़ाया जो कि मेंस एग्जाम के रूप में देखने को मिला। और मेंस एग्जाम में इन्होंने जो कैटेगरी सेट की थी, कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज सेट किए थे उसके भी परे, उसकी एक्सपेक्टेशन से भी परे हमको क्या देखने को मिला भाई, कट ऑफ देखने को मिला। ठीक है, आप थोड़ा सा पेपर के एनालिसिस के बारे में बात कर ले बच्चों। तो पोस्ट जो था आपका वो था आपका नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी का पोस्ट। ठीक है, ग्रुप बी का पोस्ट। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो था वो था बच्चों जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट वन एग्जाम इज नोन एज स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, फेज 1 जिसको हम बोलते हैं। एंड सेकंड जो आपका एग्जाम हुआ था वो था आपका मेंस एग्जाम, वो था आपका मेन एग्जाम। तो 2 एग्जाम में आपको बच्चे बैठना पड़ेगा। पहला जो एग्जाम होगा वो फेज 1 का होगा जिसको एक स्क्रीनिंग टेस्ट बोलेंगे, उसमें 10 गुना ज्यादा कैंडिडेट को इन्होंने सेलेक्ट किया। उसके बाद उस 10 गुना ज्यादा कैंडिडेट का आपस में एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जिसको हमने मेंस के रूप में देखा। और मेंस में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन्होंने सेलेक्ट किया था उससे भी कई गुना ज्यादा कट ऑफ भाई एग्जाम में देखने को मिला। ठीक है बच्चे, चलिए टोटल मार्क्स जो रहेगा बच्चों वो 100 मार्क्स का यानी कि 100 मार्क्स का आपका
क्वेश्चन पेपर बच्चों बनेगा, ठीक है, जिसमें इन्होंने 50% फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस 50 मार्क्स एंड 40% फॉर एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी 40 मार्क्स, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर मैं स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि फेज 1 की बात करूं तो यूआर कैटेगरी के लिए इन्होंने बच्चों 50% क्या बोला था कि 50% से ज्यादा नंबर आना चाहिए, तब वो फाइनल एग्जाम के लिए सिलेक्टेड होगा। उसी तरीके से एसटी एससी और ओबीसी की कैटेगरी की बात करूं तो 40% से ज्यादा आपका कट ऑफ होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, तब आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग होगे, ठीक है भाई। अगर आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर कट ऑफ मार्क्स 2025 की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, नंबर ऑफ द वैकेंसीज, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क इफ एप्लीकेबल, इन सारे चीजों में क्या करा गया भाई, हमने देखा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग, कितने ज्यादा बच्चे जो है वो अपीयर किया था इन्होंने, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, तो डिफिकल्टी की अगर मैं बात करूं तो इट्स बीन इन बिटवीन माइल्ड एंड मॉडरेट के रूप में ये एग्जाम भाई देखने को मिला, ना ज्यादा टफेस्ट देखने को मिला, ना ज्यादा इजियर, आप बोल सकते हो कि इट बिटवीन माइल्ड एंड मॉडरेट फेज, ठीक है। तो कुछ रैंडम क्वेश्चंस, कुछ क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, कुछ आपकी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस भाई इस एग्जाम में देखने को मिली थी विद नॉन नर्सिंग पोर्शन ऑल्सो, ठीक है। तो आपका भाई 60 क्वेश्चन जो है वो आपका नर्सिंग पोर्शन से एंड जो नॉन नर्सिंग पोर्शन है उससे आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन आपका नॉन टेक पोर्शन से देखा गया, नॉन नर्सिंग पोर्शन से बच्चों देखा गया, ठीक है। तो 2 एग्जाम्स आपके होने हैं, दोनों में ही आपके नॉन नर्सिंग और नर्सिंग पोर्शंस आएंगे। दोनों ही एग्जाम्स, चाहे वो स्क्रीनिंग हो चाहे वो आपके फाइनल एग्जाम्स हो, दोनों ही एमसीक्यू सीबीटी बेस्ड होंगे, ठीक है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होना है। तो ये सारी मेथड जो है वो हमने आरएमएल में देखा। अब अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो इन्होंने तो जो क्राइटेरिया सेट करा था उसके हिसाब से बहुत लोगों ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाई कि ये भी हो सकता है, कट ऑफ इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, उससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस आपने देखे। बट बच्चों जो एप्रोप्रिएट, जो सही आपकी कट ऑफ देखी गई, वो कट ऑफ अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो दैट गोज 85.75%, ठीक है, 75%, जिसका बच्चे 85.75, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 250, ठीक है, 250 बच्चे जो थे वो सिर्फ सेम डिजिट के देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारे डिफिकल्टीज आपको फेस करने पड़े जब आपके पहले वाला प्रीवियस एग्जाम देखा गया। तो आपको हमेशा इनके एक्सपेक्टेशन से कट ऑफ अपना ज्यादा मान के चलना चाहिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल होता है बच्चों वो इजी टू मॉडरेट होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छे स्कोर के साथ इस एग्जाम को अपीयर करते हैं, ठीक है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जो फाइनल कट ऑफ मेंस की देखी गई थी बच्चों, मेंस की कट ऑफ जो फाइनल एग्जाम में देखी गई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, दैट 77.25%, ठीक है, 25%। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में बच्चों, ओबीसी की कैटेगरी में 78.75% देखने को मिला, ठीक है, 7.75% देखने को मिला। अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी में बच्चे आपका 59% या 59 मार्क्स देखने को मिला। एंड एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी का लेवल भाई 71.25% देखने को मिला, ठीक है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा कट ऑफ था, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड, नॉन अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ था, क्योंकि हमने हमारा कट ऑफ जो रेंज था उसको बहुत माइनर मान के रखा था कि भाई 65 से ऊपर होगा तो जनरल वाले सिलेक्ट है। बट क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। फर्स्ट रैंक का जो स्कोर था भाई वो था आपका 95, ठीक है। 100 में से अगर कोई बच्चा 95 नंबर लेके आ रहा है तो दैट मीन्स आप समझ पा रहे हो कि जो एग्जाम का लेवल होगा वो किस तरीके का होगा, राइट। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखते हुए बच्चे, इन कैटेगरीज के हिसाब से इनके कट ऑफ्स को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट जो 422 पदों के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है, 422 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए इस टाइप से आपको मेहनत करना पड़ेगा कि इन 422 में से आपकी एक सीट तो बच्चे पक्की होनी चाहिए, ठीक है, एक सीट तो आपकी पक्की हो जाए। 421 लोगों को लेने दो, बट आपकी एक सीट जो है बच्चे वो आपके लिए होनी चाहिए, ठीक है भाई।
आप बच्चों इसको ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से नर्सिंग महापैक जो बैच है वो काइंड ऑफ आपको इस तरीके से काम करेगा, आपके लिए इस तरीके से काम करेगा कि XYZ आप यूपी या फिर अनदर किसी भी स्टेट के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो उन सारे ही एग्जाम्स का एक फंडामेंटल ओवरव्यू आपको इस पैक में मिलने वाला है। ठीक है, नर्सिंग महापैक के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसमें RRB, नॉर्सेट, EMRS, SGPGI, KGMU, CHO, DSSB एंड ऑल्सो RML का क्या है आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बच्चों देखने को मिलेगा, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड वन मोर थिंग कि आपका जो है सिलेक्शन प्रेप मोड ऑन, ठीक है भाई, सिलेक्शन प्रेप मोड ऑन, ठीक है, सेल चल रहा है भाई, सेल चल रहा है जिसमें आपको हर एक बैचेस में बच्चों 78% ऑफ मिल रहा है हर एक बैच में। एंड आपको 3x वैलिडिटी भी मिल रही है, 3x वैलिडिटी भी मिल रही है। प्लस अगर आप नर्सिंग महापैक लेना चाहते हैं, इसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो ये बैच आपको 2799 में ओनली मिल रहा है बच्चे, 2799 रुपीज में आपको नर्सिंग महापैक मिल रहा है। इसमें एनरोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्ट जाके नर्सिंग अड्डा 247 सर्च करो गूगल पे, वहां पे ऑफिशियल चैनल पे आपको क्या मिल जाएगा, ये हमारा पैक मिल जाएगा जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एंड आपको RML के आने वाली जो कमिंग वैकेंसी है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी अभी से शुरू कर दो, कभी भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने इस एग्जाम को देखा है बहुत जल्दी इन्होंने एग्जाम्स की डेट रिलीज करी है, बहुत जल्दी विद इन 15 to 20 डेज इन्होंने एग्जाम कंडक्ट भी करा लिया है एंड विद इन ऑल्सो 15 to 20 डेज इन्होंने आपकी ज्वाइनिंग भी आपके हाथ में दे दी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि लॉट्स ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दिस आपकी वैकेंसी। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।